यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास के टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। 2020 में बाल विकास के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय गार्डनर ने दिया था। तो यहाँ पर गार्डनर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, यह तो शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है दोस्तों, ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना है, रोकना नहीं है, अनुमति नहीं देना, ये गलत है। प्रेरित करना चाहिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों शारीरिक विकास से संबंधित है। वृद्धि, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कहां से होता है? गर्भ अवस्था से, गर्भावस्था से होता है। ठीक है, गर्भावस्था से होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक, तो देखिए दोस्तों, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गैने हैं। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक R.M. गैने हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, इसे याद रखिएगा, और एक है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। B.F. स्किनर की बात करते हैं तो इन्होंने द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर लिखा है। I.P. पावलोव, इन्होंने कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड लिखा है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टैनले हॉल का है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टैनले हॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो देखिए दोस्तों, कुल 36 मिनट का समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो देखिए दोस्तों, यह कथन रॉस का है। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रॉस। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना है, दंड नहीं देना है, घर वापस नहीं भेजना है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? नहीं यहां पर पूछा गया है। देखिए दोस्तों, कोहलर ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्किनर ने भी किया था और थॉर्नडाइक ने भी किया था। B.S. ब्लूम ने नहीं किया था। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, B.S. ब्लूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए, स्तंभ बी यहाँ पर है। एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस को आप किससे मिलाएंगे? थॉर्नडाइक से मिलाएंगे। और पुनर्बलन की अनुसूची, इसको आप स्किनर से मिलाएंगे। सारगर्भिता का नियम, सारगर्भिता का नियम
गेस्टाल्ट से आप मिलाएंगे। अनुकूलन, इसे आप पियाजे से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए दोस्तों, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो देखिए दोस्तों, 86वें संशोधन द्वारा, याद रखिएगा 86वें संशोधन द्वारा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवेश सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवेश सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल थे। तो मैकडूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था को कहा गया है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। कोल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो देखिए दोस्तों, यह गिलफोर्ड का कथन है, तो गिलफोर्ड बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सूची बी से सुमिलित करना है, सूची ए को। तो चलिए इसको मिलाते हैं। सबसे पहले ब्रूनर है, इन्हें आप किससे मिलाएंगे? समप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान से मिलाएंगे। आसुबेल है, आसुबेल को अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से मिलाएंगे। ग्लेजर, इन्हें बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से मिलाएंगे। गार्डन, इन्हें साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से मिलाएंगे। यहां पर इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। तो पहला यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समस्या की पहचान। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो प्रस्तुतिकरण, यह उभयनिष्ठ है, प्रस्तुतिकरण। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? आंत प्रज्ञ अवस्था, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आंत प्रज्ञ अवस्था। कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो आंत प्रज्ञ अवस्था नहीं है, अन्य सभी हैं। अगला प्रश्न है, मॉरिसन ने बोध असर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन। इनका सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले खोज आपका हो जाएगा, ठीक है, खोज या अन्वेषण। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा, तो 2-1 दोनों में है, बी और सी में 2-1, पहले 2 आएगा खोज, फिर 1 आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण अथवा परिपाक। आत्मीकरण यहाँ पर है, तो इसके बाद चौथा आएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए 2-1-4। इसके बाद संगठन या व्यवस्था है, तो संगठन यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, इसके बाद तीसरा यहाँ पर है संगठन, फिर वाचन, तो वाचन यहाँ पर है इसके बाद, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन या संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है? तो लंबवत, ये अधिगम का वक्र नहीं है। नतोदर, मिश्रित, उन्नतोदर है, लंबवत नहीं है, तो सी ऑप्शन लंबवत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों,
इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।